नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि यूपी में अब के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, उसमें किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। क्या बीएसपी पार्टी भी कुछ कमाल करती हुई दिखेगी, या सपा और जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या वह मोदी का रथ को रोकने में 2024 में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। वहीं 2014 और 2019 में मोदी ने यूपी से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी और प्रधानमंत्री पर काबिज हो गए थे। क्या 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी के इस रथ को रोककर कुछ कमाल करता हुआ दिख रहा है? तो हम आपको यूपी की एक एक लोकसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे दिखाने वाले हैं। यूपी की सबसे पहली लोकसभा सीट की बात करें तो वह सहारनपुर की आती है। तो यह लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है, यानी कि बीजेपी और बसपा और अदर्स के पक्ष में यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी लोकसभा सीट की बात करें तो कैराना की है। तो कैराना की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं बीएसपी पार्टी का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुजफ्फरनगर की है, जहां से बीजेपी पार्टी ने संजीव बालियान को टिकट दिया है। वहीं सपा पार्टी ने हरिंदर मलिक को, वहीं बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बिजनौर की है। बिजनौर की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आरजेडी की, यानी कि एनडीए के गठबंधन वाले प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। जो चंदन चौहान है, यह एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन के झटका लगता हुआ दिख रहा है, यानी कि 4 लोकसभा सीटों में से 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 2 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नगीना की है। नगीना की लोकसभा सीट की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, बीएसपी पार्टी का भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मुरादाबाद की है। मुरादाबाद की लोकसभा सीट की बात करें, यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी और बीएसपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो रामपुर की है। रामपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ बीएसपी और बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 7 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो संभल की है। ये संभल की लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए के पक्ष, यानी बीजेपी की पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अमरोहा की है। अमरोहा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मेरठ की है। मेरठ की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि मेरठ से जो राम का रोल करते थे अरुण गोयल को यहाँ से बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन यह लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बागपत की है। बागपत की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गाजियाबाद की है। गाजियाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से जो बीएसपी और इंडिया गठबंधन है उसका सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बुलंदशहर की है। तो बुलंदशहर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीएसपी और बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अलीगढ़ की है। तो अलीगढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो हाथरस की है। हाथरस की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो हाथरस की लोकसभा सीट है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीएसपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मथुरा की है। तो मथुरा से बीजेपी पार्टी ने आपके चौथी बार हेमा मालिनी को टिकट दिया है। तो यह लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में, यानी कि बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो आगरा की है। आगरा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और बीएसपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फतेहपुर सीकरी की है। फतेहपुर सीकरी की लोकसभा सीट की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी पार्टी और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी पार्टी और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है।
अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी की लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी और बीएसपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो एटा की है, तो एटा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बदायूं की है, बदायूं की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। यहाँ से बीएसपी और बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो आंवला की है, आंवला की लोकसभा सीट की बात करें तो बीएसपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बरेली की है, बरेली की लोकसभा सीट की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से एनडीए और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पीलीभीत की है, पीलीभीत की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया था। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडियन गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो शाहजहांपुर की है, शाहजहांपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो खीरी की है, खीरी की लोकसभा सीट की बात करें तो अजय मिश्रा टैनी को टिकट दिया है, जहाँ से बीजेपी पार्टी के यहाँ काफी विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था इसका काफी विरोध किया गया था अजय मिश्रा टैनी का। तो यह लोकसभा सीट भी किसानों की बदौलत इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो दरहोरा की है, यहाँ लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सीतापुर की है, सीतापुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। लोकसभा सीट की बात करें तो वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो हरदोई की है, इस लोकसभा सीट पे एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीएसपी और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मिस्र की है, मिस्र की लोकसभा सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो उन्नाव की है, उन्नाव की लोकसभा सीट की बात करें यह भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मोहनलालगंज की है, लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से एनडीए और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो लखनऊ की है, जहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में है, तो यह लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो रायबरेली की, रायबरेली की लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यह वीआईपी सीट है, यहाँ से राहुल गांधी मैदान में है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अमेठी की, अमेठी की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। स्मृति ईरानी की बुरी तरह हार होती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सुल्तानपुर की है, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट मेनका गांधी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भी एनडीए कुनबा जीतता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फुराकाबाद की है, फुराकाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो इटावा की है, जो इटावा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कन्नौज की है, कन्नौज की लोकसभा सीट की बात करें यहाँ से तो कन्नौज की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद खड़े हुए हैं, तो यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कानपुर की है, कानपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अकबरपुर की है, यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जालौन की है, जालौन की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो झांसी की है, झांसी की लोकसभा सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो हमीरपुर की, हमीरपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बांदा की है, बांदा की लोकसभा सीट भी बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फतेहपुर की है, फतेहपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से जो इंडिया गठबंधन और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कौशाम्बी की है, कौशाम्बी की लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फूलपुर की है, फूलपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो इलाहाबाद की है, इलाहाबाद की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन और बीएसपी का
का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बाराबंकी की है। बाराबंकी की लोकसभा सीट की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो फैजाबाद की है। फैजाबाद की लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीएसपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बहराइच की है। बहराइच की लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो केसरगंज की है। केसरगंज की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो बीजेपी पार्टी का है वह करण भूषण सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो श्रावस्ती की है। श्रावस्ती की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गोंडा की है। गोंडा की लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो डुमरीगंज की लोकसभा सीट है, तो यह भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बस्ती की है। बस्ती की लोकसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो संत कबीर नगर की लोकसभा सीट है, यह भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इंडिया और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो महाराजगंज की लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गोरखपुर की है, जो काफी वीआईपी सीट है, से गायक रवि किशन मैदान में है। यह लोकसभा सीट भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो खुशीनगर की लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो देवरिया की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बांसगांव की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो लालगंज की है। लालगंज की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो घोसी की है। घोसी की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सलेमपुर की है। सलेमपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बलिया की है। बलिया की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जौनपुर की है। जौनपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मछली शहर की है। मछली शहर की लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गाजीपुर की है। गाजीपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो चंदौली की है। चंदौली की लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वाराणसी की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी यानी कि एनडीए के कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हुए दिख रहे हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भदोही की है। भदोही की लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मिर्जापुर की है। लोकसभा सीट भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट भी एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से जो बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को यूपी में अब के 42 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और एसपी पार्टी का उनको 36 लोकसभा, वहीं 2 बीएसपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि बीजेपी को अब के इंडिया गठबंधन सीधी टक्कर देता हुआ दिख रहा है और बीजेपी पार्टी को यूपी में बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीतने वाली है और इंडिया गठबंधन कितनी लोकसभा सीटें जीतने वाली है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।